हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड है, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि ऐसा कुछ है जो आप स्वयं नहीं कर रहे बल्कि कोई आपसे करवा रहा है। यानी आपके हाथों से कार्य हो तो रहा है लेकिन वो किसी और के वजह से, यानी कोई और आपके द्वारा वो करवा रहा है। वो खुद ना करके आपको अपने हाथों की कठपुतली बना रहा है। आप समझ नहीं पा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप उस कार्य को स्वयं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आपसे करवा रहा है, आपको आभास नहीं है। और इसी वजह से आपके सामने ये रीडिंग आई है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वो कौन है जो आपसे ये सब करवा रहा है, उसके पीछे की क्या वजह है, ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से आपके द्वारा ही ये कार्य करवाया जा रहा है, या फिर आपके जीवन में कुछ ऐसा जो कि वो आपसे ही करवाना चाहता है। क्योंकि आप बहुत ज्यादा भोले हैं, आप सीधे हैं और आपका मन बिल्कुल साफ है, इसलिए इसका लाभ वो उठा रहा है। कहीं ना कहीं आपको उसने चुना है, तभी आपसे वो करवा रहा है या करवा रही है। क्योंकि यहाँ पर कोई आपसे ये सब करवा कर उसका कोई ऐसा उद्देश्य है, ऐसा कुछ मोटिव है जिसे वो पूरा करना चाहता है। आज की रीडिंग अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप निश्चित ही परम सौभाग्यशाली हैं और आपका जीवन एक बहुत ज्यादा शक्ति को महसूस कर रहा है। यानी आप एक बहुत बड़ी शक्ति को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। यहाँ पर आप एक बात बहुत ज्यादा अच्छे से समझें कि कहीं ना कहीं आप दिखने में भले ही साधारण हो, किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आप साधारण हैं, लेकिन आप साधारण नहीं हैं। उसके पीछे की क्या वजह है जो आप दिखने में साधारण हैं लेकिन नहीं हैं? किसी के द्वारा आप क्यों चुने गए हैं? कई बार आपने ऐसा महसूस किया होगा कि जब आप किसी काम को करते हैं, उस काम पर आप काम भी नहीं करना चाहते, उस बारे में आप सोचना भी नहीं चाहते, लेकिन फिर अचानक कुछ समय के बाद आप उसी काम के बारे में सोचते हैं, उसी को करते हैं और उस समय आप बिल्कुल भी ना तो डिस्टर्ब होते हैं और ना ही आप माइंड में इस बात को लेकर आते हैं कि आपको नहीं करना चाहिए। अचानक से क्या हो जाता है? कौन है जो आपके माइंड को चेंज कर देता है? कौन है जो आपको कहता है कि इस काम को करो और आप करने लग जाते हैं? ऐसी बहुत सारी बातें आपके जीवन में हो रही हैं। तो निश्चित ही ये रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जीवन में ऐसा कुछ जरूर हो रहा है जिसे आप आभास तो कर पा रहे हैं, लेकिन आपका कंट्रोल उस पर नहीं है। मानो आपके कंट्रोल का जो बटन है वो किसी और के हाथ में है, वो बटन दबा रहा है और आप कार्य करते चले जा रहे हैं। और आज की पावरफुल रीडिंग इसी वजह से आपके सामने आई है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपसे जो ये कार्य करवाए जा रहे हैं, जो भी करवा रहा है वो क्यों करवा रहा है और आपको ही क्यों चुना है। और यहाँ पर ये डाउनलोड दो शक्तियों के द्वारा आया है। सबसे पहला नटराज और दूसरा बजरंगबली जी। ये दोनों शक्तियां बहुत ही ज्यादा महाशक्तिशाली हैं और दो फाइल में आपको रीडिंग बताई जाएगी। सबसे पहली फाइल में ये और सेकंड फाइल में बजरंगबली की। ठीक है, आप अभी कुछ समय के लिए बहुत ज्यादा ध्यान से दोनों फाइल में से किसी एक फाइल को चूज करें और उस फाइल की रीडिंग को सुने। लेकिन एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, अगर आपने फर्स्ट फाइल को चुना और आपसे ये रीडिंग रेजोनेट नहीं हुई तो आप सेकंड फाइल की रीडिंग को जरूर सुने, क्योंकि हो सकता है कि आपको बजरंगबली जी बताना चाहते हो वो बात, या फिर आपके जीवन में जो हो रहा है वो बजरंगबली जी आपको ज्ञात कराएं। ठीक है, क्योंकि कौन सी शक्ति आपको बता रही है
ये आपको तभी समझ में आएगा जब रीडिंग आप बहुत ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देरी न करते हुए शुरू कर लेते हैं। एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि जीवन में जब भी कोई काम होता है या फिर आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, आपको ऐसा लगता है कि कोई है जो आपके माइंड को चेंज कर रहा है, कोई है जो आपकी सभी बातों को सुनता है, आपको आभास तो होता है लेकिन आप समझ नहीं पाते। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपकी बातें सुन रहा है चुपचाप, या फिर आपके इर्द गिर्द कोई है, आपको कभी कभी अगर ऐसा महसूस होता है तो निश्चित ही कोई है, सच में है। और वो कौन है, वो आपको आज की इस रीडिंग से पता चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। जय मां शक्ति, आप हमारी ऑडियंस को गाइड करें और उन्हें बताएं कि कौन है वो, इनसे कुछ ऐसे काम करवा रहा है जो कि ये ना चाह करके भी उन कार्यों को करते चले जा रहे हैं। एक बात बहुत ज्यादा यहां पर नोटिस करने वाली है कि आपने कभी ऐसा महसूस जरूर किया होगा कि आपके मन में आ रही कोई बात किसी दूसरे को पता चल जाती है। आपने कई बार फील किया होगा कि आप जब जैसा सोचते हैं वैसा ही कोई दूसरा व्यक्ति भी सोचने लगता है। क्यों सोचता है? जैसा आप करना चाहते हैं दूसरा व्यक्ति भी क्यों ऐसा ही करना चाहता है? क्या कारण है? आपने तो उससे कुछ कहा नहीं, लेकिन उसकी एक वजह है, एक कारण है, और वो क्या है आपको आज की इस रीडिंग से पता चलेगा। सबसे पहला तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई आपसे बहुत ज्यादा प्रेम कर रहा है। प्रेम करने की वजह केवल इतनी है कि आपका जो सीधापन है वो उसे विवश कर रहा है। कहीं ना कहीं आप सीधे रह करके भी अपने कार्यों को करते हुए किसी ऐसे व्यक्ति की बात मान लेते हैं जो आपका कहीं तक कुछ नहीं लगता। बहुत साधारण होता है, आप किसी ऐसे व्यक्ति की बात मान लेते हैं जो उम्र में आपसे बड़ा होता है या फिर आपके करीब रहता है, आपसे कोई बहुत ज्यादा प्रेम कर रहा है। कहीं ना कहीं उसे आपकी फिक्र है कि आने वाले जीवन में आपका क्या होगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा सीधे हैं, बहुत ज्यादा भोले हैं, आपका मन बहुत ज्यादा साफ है और इस संसार में लोग छल से भरे हुए हैं। कहीं ना कहीं लोगों के मन के अंदर जितने छलावे भरे हुए हैं वहां पर आपका सीधापन आपको कहीं उन लोगों के छलावे में न ठग ले, यानी कोई ऐसा व्यक्ति आपको न ठग ले, क्योंकि आपका जो सीधापन है वो बहुत ज्यादा सीधा है और ये सीधापन ही उसे बहुत ज्यादा प्रसन्न कर रहा है, क्योंकि उसे सीधे लोग बहुत पसंद हैं, जिनका स्वभाव सीधा होता है, जिनके कर्म सीधे होते हैं, जिनका मन बहुत ज्यादा साफ सुथरा होता है। कभी भी आप किसी भी व्यक्ति को देखकर घमंड नहीं करते। आपका पहनावा साधारण होता है, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप बहुत ज्यादा महंगे कपड़े पहने या फिर लोगों की तरह एटीट्यूड में रहें। ये आपको ना तो पसंद है और ना आप स्वयं करते हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर ईगो नहीं है, आपके अंदर बहुत ज्यादा सीधापन है और ये सीधापन ही किसी को प्रेम करने के लिए विवश कर रहा है और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा सोच विचार कर आपके लिए फैसला कर चुका है, क्योंकि यहाँ पर जिसने फैसला किया है वो कोई और नहीं है, वो एक ऐसी शक्ति है जो आपसे ऐसे कार्य करवा रही है जिसके बारे में आप नहीं सोचते, क्योंकि वो शक्ति चाहती है। आप चाहते हैं या नहीं चाहते ये अलग बात है, लेकिन शक्ति चाहती है कि आप ऐसे कार्यों को करें और इसी वजह से वो आपके माइंड के अंदर, आपके दिल के अंदर कुछ ऐसी चीजों को विराजमान कर देती है कि आप ना चाहते हुए भी उसे करने लग जाते हैं। मान के चलो कि आपका जीवन बहुत ज्यादा शांति से गुजर रहा है, आप कोई काम नहीं करना चाहते और ना ही आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हो, आपका जो सीधापन है आप सीधे से अपनी जिंदगी को गुजार रहे हो, लेकिन ऐसे में कोई शक्ति आपके दिमाग के अंदर कुछ ऐसी बात को विराजमान कर देती है,
फिर धीरे धीरे करके वो जो आपके मन के अंदर बात विराजमान है वो तरंगे लेने लग जाती हैं। यानी आपके मन के अंदर कुछ ऐसी हलचल पैदा होती है कि जहां आपका मन बहुत ज्यादा शांत था वहां अब आपका मन शांत नहीं रहता। आप बार बार कुछ ऐसी बात सोचते रहते हैं जो आपको बहुत ज्यादा विवश कर देती है किसी ऐसे कार्य को करने में। आपको यहाँ पर समझने के लिए ऐसा समझना चाहिए कि आपका जीवन बहुत ज्यादा साधारण गुजर रहा था, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति आया जो कि आपसे बहुत ज्यादा उम्र में छोटा है, लेकिन उसने बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं, बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं दी हैं, बहुत ज्यादा ऊंचाइयों को छुआ है, रुपए पैसे धन दौलत सब कमाए हैं। उसके जीवन को देखकर आपके मन के अंदर अचानक से एक तरंग उठ जाती है कि इसने इतनी कम उम्र में इतना मुकाम हासिल कर लिया तो मैं भी कर सकता हूं। यहाँ पर ईश्वर का संकेत होता है। ईश्वर आपसे कुछ ऐसे कार्यों को कराना चाहते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि आप उन पर आश्रित हैं, वो देखते हैं कि आपको उन पर भरोसा है और आपका जो आचरण है, जो आपका स्वभाव है वो बहुत ज्यादा सच्चा और सीधा है। ये ईश्वर का फैसला है कि आपको कहां तक उन्हें ले जाना है, और इसी वजह से वो आपसे ऐसे काम कराने लगते हैं जिसकी वजह से आप जो सोचते भी नहीं है वो हो जाता है। यानी अचानक से आपके मन के अंदर तरंग उठी और आपने धीरे धीरे करके किसी ऐसे काम को करना शुरू कर दिया जिसको करने का आपको ना तो कोई एक्सपीरियंस था ना ही आपको कोई अनुभव था, लेकिन धीरे धीरे करके आप उस काम को करते चले गए। लेकिन आपका जो स्वभाव है वो बहुत ज्यादा सीधा और प्रेम करने वाला है। यहाँ पर आप सबका दिल जीत लेते हैं। यानी जो सीधा व्यक्ति होता है वो शीघ्र ही किसी के दिल को ना चाहकर भी जीत पाता है। उसका कारण बस इतना होता है कि वो अपने सीधे स्वभाव से चलता रहता है और ऐसे में फिर उस व्यक्ति की तरफ सभी लोग आकर्षित हो जाते हैं क्योंकि सीधापन सबको पसंद है। भले ही कोई छल से भरा हुआ हो, लेकिन उसे भी सीधापन बहुत ज्यादा पसंद है। उसका कारण बस इतना है कि ईश्वर उसके अंदर विराजमान है। ऐसे व्यक्ति को ईश्वर बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और उसके जीवन में ऐसा कुछ हो जाता है जिसको लेकर के वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि उसे अपने जीवन में कुछ कर लेना चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसी शक्ति आपको संकेत दे रही है कि आपको अपने जीवन में अब कुछ करना चाहिए, और इसी वजह से शक्ति आपसे करवा रही है, और वो शक्ति है ईश्वर की शक्ति। ठीक है, और दूसरी फाइल में यहाँ पर देख लेते हैं। जय बजरंगबली, आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि आप उनसे कौन सा कार्य करवा रहे हैं जिसकी वजह से उनके जीवन में बहुत ज्यादा अच्छा हो, और कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी बातों का आभास उन्हें हो पाए कि उसके पीछे क्या वजह है। यानी वो व्यक्ति समझ पाए कि ईश्वर उससे ऐसे काम को क्यों करवा रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन में जब बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आता है, यानी वो कई बार असफल हो जाता है, उसके जीवन में उम्मीदें तो बहुत होती हैं लेकिन वो एक भी उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाता, तो ईश्वर आपसे ऐसे कार्य करवा रहे हैं। उम्मीद जगाओ। कई बार तुम्हारे जीवन में उतार चढ़ाव आएगा लेकिन फिर भी तुम खुश हो। उसका कारण क्या है? यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा खुशी भी हो रही है, हंसी भी आ रही है कि एक ऐसा भी व्यक्ति होता है कि जीवन में उसने उम्मीद लगा करके रखी है, और कई बार वो कहा जाता है ना कि बच्चा जब चलना सीखता है तो कई बार गिरता है लेकिन फिर से उठ जाता है, संभलता है और फिर चलने लगता है। क्यों? क्या कारण है उसका बस यही कारण है कि वो जीवन में चलने की जो उसके मन के अंदर लालसा लगी रहती है, जो उसके मन के अंदर तरंगे चलती हैं कि मुझे चलना है, मुझे गिरने के बाद भी रुकना नहीं है। एक बच्चे को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है कि मुझे चलना है। इस तरह से आपके जीवन में आप बहुत ज्यादा खुश हैं। आप उम्मीद रखने के बाद भी, नाकाम होने के बाद भी उदास नहीं हुए। क्यों? क्योंकि आपको किसी चीज की लालसा जो लगी हुई है, आपने उसे स्वार्थवश कभी नहीं लिया है तो बस इतना कि आपने अपने जीवन में
किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में या किसी ऐसे काम के बारे में सोच लिया, तो आपने दिल से नहीं सोचा, केवल आपने दिमाग से सोचा। आपने उस बात को लेकर के अपना जीवन नहीं सौंप दिया, बल्कि आपने ये सोचा कि अगर वो होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो फिर कुछ और होगा जो ईश्वर ने सोचा होगा। आपने ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया, यानी बजरंगबली जी के ऊपर छोड़ दिया, और कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा स्थिर से बैठ गए। तो बजरंगबली जी ने ये आपको करवाया है कि लो, अब कई जीत तुम्हें प्राप्त होंगी और तुम अपने जीवन में अब किसी से नहीं डरोगे। ऐसा क्यों है? उसका कारण है। उसका कारण ये है कि आपको अनुभव के साथ साथ आपके अंदर एक बात की शक्ति है, और वो ये है कि आपने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया, किसी के दिल को नहीं दुखाया, कभी चोरी नहीं की, कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए आपको डरना पड़े। ईश्वर की शक्ति में सब विश्वास रखते हैं, लेकिन डरता वही नहीं है जिसके मन के अंदर ये बात विराजमान हो बहुत अच्छे से कि वो जो कर रहा है उसमें ईश्वर उसकी सहायता करेंगे। यानी ईश्वर तो हमेशा उसकी सहायता करेंगे, लेकिन एक अच्छे व्यक्ति की सहायता ईश्वर करते तभी है जब उस व्यक्ति को ये बात रियलाइज हो कि उसने कभी भी किसी का कोई गलत नहीं किया, उसने कभी भी किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया, कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए वो पछताए। यानी चोरी करने वाले को बहुत ज्यादा डर लगता है, गलत करने वाले को भय हो जाता है कि अब मुझे कोई कुछ कह देगा या फिर कोई ऐसी परेशानी आ जाएगी, मैं कैसे फेस करूंगा, क्या जवाब दूंगा। पहले से उसे इस बात को सोच सोच करके डर लगने लगता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको लिए बताया जा रहा है कि बजरंगबली जी ने आपको साफ साफ ऐसा दर्शा दिया है कि आपको डरना नहीं है, ना ही आपके मन के अंदर भय है। इसीलिए क्योंकि वो इस बात का रियलाइज करवा रहे हैं कि आपको डरना नहीं है, और कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर ये जो बातें हैं ये बहुत ज्यादा आपके अंदर जो कार्य करने की शक्ति है उसे बढ़ा रही हैं, आपकी रफ्तार को बढ़ा रही हैं और आपको निडर बना रही हैं। क्योंकि जहां पर आपका मन डरता नहीं है वहां पर आपकी स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। आपको इस बात का भय नहीं लगता कि कोई आपको क्या कहेगा, क्योंकि आपने कुछ गलत ही नहीं किया तो क्यों कोई कुछ कहेगा। मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन ईश्वर है आपके साथ। ईश्वर ने आपको ये संकेत दे दिया कि अब आपको रुकना नहीं है, आपको थमना नहीं है, आपको अपने जीवन में किसी भी बात को लेकर के निराश नहीं होना। कहीं ना कहीं आपका मन और कहीं ना कहीं आपके अंदर की शक्ति इस बात को आभास करा देती है कि बस अब बहुत हुआ। आपको अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति से या किसी भी खराब समय से डरना नहीं है, आपको चलते जाना है। और ये आपसे बजरंगबली जी करवा रहे हैं, क्योंकि बजरंगबली जी ने ही आपके मन को इस तरह का बना दिया है कि आप अपने मन के अंदर से ही सभी बातों को सोच लेते हैं, फैसला कर लेते हैं, इस बात को डिसाइड कर पाते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। यानी आपका मन इस बात के विश्वास से पूरी तरह से भरा हुआ है कि आपने अपने जीवन में कोई गलती नहीं की तो आपको डरना नहीं है। अगर आप अपने जीवन में सभी काम को सही कर रहे हैं तो निश्चित ही ईश्वर आपकी रक्षा कर रहे हैं। ईश्वर आपको बता रहे हैं कि बेटा डरो मत, डरना नहीं है तुम्हें। ईश्वर आपको बता रहे हैं कि जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल मिलेगा। ईश्वर आपको इशारा दे रहे हैं कि आपको कोई व्यक्ति कष्ट नहीं पहुंचाएगा, ना ही आपका कोई गलत करेगा, ना ही आपके पीठ पीछे कोई वार करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ईश्वर आपकी रक्षा कर रहे हैं, वो भी इस वजह से क्योंकि आपकी रक्षा करना उनका धर्म है, उनका कर्तव्य है। क्योंकि सीधे बालक की रक्षा ईश्वर स्वयं करते हैं। वो जानते हैं कि आप बहुत ज्यादा भोले हैं, बहुत ज्यादा सीधे हैं। आपकी रक्षा करने के लिए स्वयं उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को भेज रखा है, ऐसे व्यक्ति को चुनाव करके रखा हुआ है कि जो आपकी रक्षा स्वयं करेगा, जहां पर आपको रियलाइज होगा सिर्फ, लेकिन आप भले ही उसे ना पहचान पाओ कि वो ईश्वर का भेजा हुआ बंदा है, लेकिन फिर भी वो आपकी रक्षा करेगा। ठीक है,
यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो गया कि आपसे कौन है जो ऐसे काम करवा रहा है। अगर आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है तो निश्चित ही आप परम सौभाग्यशाली व्यक्ति हो।